चलो तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हर दिन की तरह आज भी मैं पांडव सर इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का, सॉरी 9th का है ना, 9th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। देखिए हम लोग उस मिस्टेक इसलिए हो गया कि क्योंकि 10th को भी हम पढ़ा रहे हैं, उसको भी बहुपद ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए मिलती जुलती बात इसलिए मुँह से फिसल जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 5 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियोज है यह इस चैप्टर का 6ठा वीडियोज होने वाला है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। क्या क्या बके जा रहे हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है 4.2 है। बकलोल विद्यार्थी ध्यान देता है, हम गलत जानबूझ के पढ़ इसलिए तो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 2.4 है। मैंने कुछ भी बोलो कि सब लोग हाँ हाँ करते रहेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.4। कितना पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। चलो ठीक है, आप समझ गए, हम तुम लोग ट्रैक कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, और आपके सामने ये 4 बहुपद दिए गए हैं। ये चारों बहुपद का ये x प्लस गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करना है। समझो, ये चारों अलग अलग क्या है बहुपद हैं। इस चारों बहुपद का ये जो x+1 है वो उसका गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करना है। कल भी यानी पिछले वीडियोज में हम गुणनखंड से संबंधित आप लोगों को एक थ्योरी पढ़ाए थे कि नहीं। उसी से संबंधित आज का जो आपके सवाल है उसी हिसाब से बनने वाला है। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखे पहले जाकर आप उसे देख ले ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। एक छोटी सी जानकारी और, आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ये सभी जो अलग अलग बहुपद दिए गए हैं, किस बहुपद का ये गुणनखंड है। तो सीधी सी बात है, इससे सभी में अलग अलग भाग देंगे। अगर शेषफल शून्य आएगा तो कहेंगे ये इसका क्या है गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो कहेंगे उसका गुणनखंड नहीं है। इन बात है जी। तो आप इसको दो विधि से आप लोगों को बताए थे। आप इसको 2 विधि से बना सकते हैं, एक भाग विधि द्वारा, एक शेषफल प्रमेय द्वारा। मतलब क्या करते थे, gx बराबर 0 मानकर x का मान निकाल लेते थे, वही x का मान उसमें रख दो, जो मान आता तो वही उसका क्या कहलाता शेषफल। ना समझे मेरी बात। तो हमको लगता था कि शेषफल प्रमेय बड़ा आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, gx बराबर माना कि हवा चल रही लंबी चौड़ी। देखो gx बराबर क्या आपका देख सकते, इसको gx मानिए। आप कहोगे सर gx क्यों उसको माने, जिससे भाग देना होता है उसको हम लोग gx मानते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको px मानते हैं। समझे कि नहीं मेरी बात। और हमें तो बनाना कितना 1 नंबर का ना, हमें तो बनाना है 1 नंबर का। तो 1 नंबर में उसको मानिएगा px। वो px बराबर कितना दिया है जी, वो दिया x³ प्लस x² प्लस x प्लस में 1, यही ना दिया हुआ है। पहले लिखेंगे चूंकि gx इज इक्वल टू क्या मान लीजिएगा आप 0 मान लीजिएगा, क्योंकि gx आप 0 मानिए तभी तो आपको x का मान निकलेगा। अब gx का मान वास्तव में है क्या, gx का मान है x प्लस में 1 बराबर क्या लिखेंगे 0। बात समझ में आ रही है। तो x बराबर ये प्लस उधर जा क्या होगा -1 हो जाएगा। तो चलो x का मान आपने निकाल लिया। अब यही x बराबर -1 इस px में क्या करेंगे रखेंगे। ये px बोलो कि पूरा इतना बड़ा बहुपद बोलो, एक ही बात हुआ। और इसी बहुपद का नाम मैंने px सिर्फ रखा है तो बहुपद यही लिखेंगे। अब p-1 मतलब जहाँ x है अब वहाँ -1 रखेंगे, और जो मान आएगा वही उसका क्या कहलाएगा शेषफल कहलाएगा। तो x की जगह पे क्या रखेंगे -1, इसका होल क्यूब करेंगे, प्लस -1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस x है तो x की जगह पर -1 लिखेंगे, प्लस में 1। इसको सॉल्व करिए, ये लिखते चलो साथ में -1 इज इक्वल टू
-1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 ही होगा, क्योंकि पावर विषम संख्या है। -1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 बार करेंगे ना, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 1 प्लस गुना माइनस, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 1, देखो माइनस में प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि p-1 इक्वल टू क्या निकल गया, 0 निकल गया। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। चलिए देखो लिखने वाले हैं चूंकि, जो ये मान आते हैं इसी को हम लोग शेषफल कहते हैं। लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या है जी, 0 है। जब शेषफल 0 है तो इसलिए जी एक्स नहीं बोल के जो आपका सवाल 3 था जी, इसलिए x+1 कॉमा बहुपदीय सवाल आपका था जी, x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक क्या है, गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्यों गुणनखंड, क्योंकि शेषफल क्या आ गया था, 0 आ गया था। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो कहते वो गुणनखंड नहीं है। हालांकि इस चीज को हम पिछले वीडियो में भी बता चुके विस्तार से, है कि नहीं। अगर बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल आपका, ये आपका px हो गया, बहुपद हो गया, और उसमें हमको x+1 से क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद फिर देखेंगे कि शेषफल 0 आता है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। हमने क्या बताया आप लोगों को, जिससे भाग देते उसके बराबर क्या माने, 0 माने। यानी कि आप क्या मानिएगा, सबसे पहले g(x) बराबर क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। चूंकि g(x) बराबर जब मैंने 0 माना तो g(x) का तो मान ऑलरेडी पहले कितना दिया हुआ है, वो दिया है x+1 बराबर 0, जो कि अभी पिछले सवाल में भी इसी चीज को सेम करा था। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखने वाले, x बराबर, ये 1 है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, ये प्लस में भाई, इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस में। तो लो x का मान क्या निकल गया, -1, वो तो निकलना ही था, क्योंकि देखिए सभी बहुपद में बार बार हमको x+1 से क्या देना होता है, भाग देना होता है। सभी स्थितियों में x का मान क्या आएगा, हमेशा -1 ही आएगा, वही मान बार बार रखना होगा। तो अब हम सभी सवाल में नहीं निकालेंगे, अब वहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x की जगह पर -1 मान रख दिया करेंगे और सीधे बता देंगे कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं। तो लिखेंगे अब p x की जगह पर आप क्या रखोगे, -1, आपने खुद निकाला है, बराबर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ उसका यहाँ पर -1 रखा, उसका पावर 4 था तो वो लिख दिया प्लस x³ x का मान -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे x³ प्लस x² मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस x, तो लिखेंगे -1 प्लस में 1 उधर इन है। अब इसको सॉल्व करिए, p-1 इज इक्वल टू, देखो माइनस पावर सम संख्या थी, प्लस में हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ क्या जगह प्लस ही लिखो, अभी -1 का क्यूब करेंगे तो -1 इन रह जाएगा जी, इसको घेरिए कभी रहने दो, प्लस भाई -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 रह जाएगा, क्योंकि पावर विषम संख्या है ना। यहाँ भी प्लस में हो जाएगा, अब प्लस गुना माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा, प्लस में उधर क्या 1 है। अब p-1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1, ये हो गया प्लस गुना माइनस, -1 +1 -1 +1, ये प्लस में कर जाएगा, ये प्लस माइनस कर जाएगा, यानी कि p-1 बराबर क्या आ गया जी, 1 ना आ गया, तो शेषफल 0 नहीं आया। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए जो आपका सवाल था ये gx ऐसे भी लिख सकते हैं, gx जो है वो px का, इसलिए gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आई। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर, हेल्प करो थोड़ा सा, हेल्प ये करो कि आप हमको सवाल आप लोग लिखा दीजिए। px इज इक्वल टू कितना है जी, x पावर 4 √3x है जी, 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 है। अब ये px हो गया, इसमें भी आपको कितना से भाग देना है, gx से ही भाग देना है। तो gx आपका क्या है, x+1, ये नहीं जी, तो आप gx बराबर क्या पहले मानिएगा, 0 मानिएगा। तो gx का मान पहले से ऑलरेडी क्या है, x+1 बराबर 0 लीजिएगा।
अब थोड़ा सा हम लोग इसको इधर खींचते हैं। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 इधर है तो माइनस 1 हो जाएगा जी। लो x का मान क्या निकल गया, -1। अब लिखेंगे px नहीं -1 लिखेंगे बराबर। यहाँ इसको इस बार मत देख लेना, हम सवाल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 में देखो यहाँ x पावर 4 है, तो x की जगह पर हम -1 रखेंगे, इसका क्या करेंगे पावर 4, प्लस प्लस लिखो 3 लिखो, इंटू -1 लिखो, इसका पावर क्या करेंगे 3 इन करेंगे, प्लस लिखो 3 है तो अब 3 लिख दो, यहाँ पर 3 है ना, एक्स स्क्वायर बगल में तो गुना के रूप में -1 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है x का मान -1 रखेंगे, प्लस में 1 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, p - 1 इज इक्वल टू -1 पावर 4 है तो प्लस में हो जाएगा 1, यहाँ पर जगह 3 गुना माइनस का क्यूब करेंगे तो -1 ही रह जाएगा, -1 रह जाएगा, प्लस घेर किसके लिखो 3 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस यहाँ 1 हो गया +1, p - 1 इज इक्वल टू 1 प्लस गुना माइनस, -3 हो जाएगा, प्लस में 3 है, -1 है, प्लस में 1 है, +1 -1 +1 कट जाएगा, ये 3 माइनस में प्लस में कट जाएगा, यानी p - 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। फिर शेषफल शून्य नहीं आया, लिखेंगे चूंकि शेषफल, अरे वाह, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए gx जो है gx वो px का गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चौथा सवाल इसमें नहीं आएगा, तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x+, देखिए तो gx बराबर x+1 है तो चूंकि करके हम लोग क्या करते हैं, gx बराबर क्या मानेंगे 0 मानेंगे, और gx का मान पहले से है क्या, वो है x+1 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, लो x का मान आपका निकल गया। वो बार बार एक ही काम करते हैं, क्योंकि हमें सब सवाल बताना है, इसलिए हम विस्तार से ही आपको बताते जा रहे हैं। अब लिखेंगे आप जहाँ x का सब इस बार क्या रखेंगे -1। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है -1 को रखना है, बराबर लिखो, लिखेंगे -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू में क्या x के स्तर पर -1 लिखिएगा, प्लस में लिखेंगे √2। देखते जाइए, p - 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब तो -1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस लिख दिए। अब ब्रैकेट के अंदर ये -1 से दोनों में गुना करें, इससे गुना इससे गुना इसमें, क्योंकि दोनों का साथ गुना होगा जी, क्योंकि उसके गुना में ना है, तो -1 गुना 2 तो -2, माइनस गुना प्लस माइनस 1 गुना √2 तो √2 हो जाएगा, प्लस में उधर क्या बचा है √2। देखते जाइए, p - 1 इज इक्वल टू 1 -1 माइनस गुना माइनस प्लस 2 माइनस गुना माइनस प्लस √2। बात समझ में आ रही है? अच्छा 1 मिनट, यहाँ पहले से प्लस ही था क्या, ध्यान देख लीजिए, एक बार देख लीजिए तो प्लस ही था। चलिए अब बाद में किधर क्या है √2 इन है, यहाँ पे माइनस प्लस, ये प्लस में माइनस था कट गया। अब यहाँ अलग अलग जाति को, यहाँ पे क्या हो गया अलग अलग जाति का हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे p - 1 इज इक्वल टू आपके पास बचा 2 प्लस 1 √2 मिलकर कितना √2 हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, माने 2 √2। तो ये देखो अब इसको हम जोड़ नहीं सकते, इसको इसी रूप में क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए gx जो है gx वो px का एक गुणनखंड नहीं है। चलिए आपका ये हो गया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहाँ पे माइनस, यहाँ पर -1 होगा, सॉरी यहाँ पे तब क्या हो जाता है, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किए थे, यहाँ पे -1 रहता, इधर सब ठीक है ना,
तो यहाँ पर हो जाता -1। तो यहाँ पर भाई तब ऐसे नहीं होता, तभी देखिए अभी काटते नहीं, थोड़ा सा भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 हो जाएगा जी, अब +2 है, उधर प्लस क्या है, दोनों को जोड़िएगा तो 2√2 हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2√2 बचेगा जी। कहीं और मिस्टेक तो नहीं हो रहा इधर, ये सब ठीक ठाक है। तो 2√2 आया, तो शेषफल सीधी सी बात नहीं आते, इधर सब ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब आपका दूसरा सवाल है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। लो वही बात अभी जो बताया है ना, सेम वही सवाल है, बस खाली डिजिट चेंज है अलग अलग, बाकी प्रोसेस बिल्कुल क्या है वही है। इस बार तो और स्पष्ट कर दिया है, ये px दिया, ये gx दिया, हमको gx से px में भाग देना होता है, आप सबको बता चुके हैं ना, हमें gx से px में भाग देना होता है, और भाग देने के बाद अगर शेषफल शून्य आता है, अगर शेषफल शून्य आता है तो उसका गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो उसका गुणनखंड नहीं है। फिर वही बात तो अब फास्ट में बताएं, क्योंकि प्रोसेस एक ही है, जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का हम लेते हैं, हम 1 नंबर का सवाल लेते हैं। 1 नंबर का जो सवाल आपका है वो है px बराबर देख सकते हैं क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस में 2x + 1 कॉमा, और छोड़ो उड़ाने दो, हमको लिखना gx, उसके साथ gx बराबर कितना दिया है जी, वो दिया है x + 1, चूंकि करके gx बराबर आप क्या मान लो, शून्य मान लो, तो gx का मान पहले से ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, x + 1 दिया है, बराबर आप उधर क्या लिखोगे, शून्य लिखोगे, x बराबर 1 उधर जाएगा तो -1 होगा, यानी आपने x का मान निकाल कर रख लिया। अब आपको निकालना क्या है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करने के लिए यही x का मान इस बहुपद px में रखना है। तो आपका जो बहुपद px दिया है लिखेंगे px, अब x की जगह पर आप क्या लिखने वाले हो, -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखो, -1, पहले 2 लिखो, गुना लिखो, x³ है मैंने x का स्थान पर -1 का क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे, प्लस x² है मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे, -2 गुना -1 लिखेंगे, -1, यही है ना, बराबर लिखेंगे p - 1 = 2 गुना -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रह जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 2 माइनस में 1, देखते जाइए, p - 1 = 2 गुना -1 तो -2 हो जाएगा, +1 है, +2 है, -1 है, ये -2 +2 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, यानी p - 1 बराबर क्या आ गया, शून्य आ गया। अब जब शून्य आ गया तो आप सबको पता है क्या करना होता है, पता है ना, लिखेंगे वही बात लिखना है हम लोगों को, लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य है, इसलिए gx जो है, gx वो px का एक क्या है, गुणनखंड है। बात समझ में आ गई। सवाल नंबर हम लोग ले लेते हैं, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपका क्या है, देख सकते हैं, px बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ x³ + 3x² + 3x प्लस में 1 दिया हुआ है, और हमें जिससे भाग देना है gx, वो दिया है यहाँ पर x + 2 दिया है, चूंकि करके gx बराबर आप शून्य मानोगे तो gx का मान ऑलरेडी पहले से क्या है, x + 2 है, बराबर आप शून्य लिखोगे तो x बराबर 2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, लो x का मान इस बार क्या आ गया, -2 आ गया। अब यही x बराबर -2 बहुपद px में क्या करना है, रखना है, रखने के बाद जो मान आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। मतलब लिखेंगे अब p लिखो, x की जगह पे क्या लिखो, -2, अब जहां इसमें x है वहां -2 रखो, -2 का होल क्यूब करेंगे, +3 गुना -2 का स्क्वायर लिखेंगे, +3 गुना -2 लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे जी, 1 लिखेंगे, ये लिखेंगे, समझो मेरी बात, यहाँ प्लस में क्या 1 लिखेंगे, कौन समझता है, समझते हो, p - 2 = -2 का क्यूब करो, मतलब 3 बार गुना करो, -2 गुना -2 गुना -2, तो जानते हो माइनस नहीं आएगा लेकिन 8 आएगा क्या नहीं, 3 बार गुना करोगे तो, +3 गुना 2 का स्क्वायर करोगे तो सीधी सी बात है 4 आएगा, प्लस नहीं, प्लस गुना माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस में 1 हो जाएगा, p - 2 = -8 प्लस 8 × 24, ये होगा जी, मैं सॉरी कहाँ ध्यान है,
12 माइनस 6 प्लस में 1, क्यों हंसी आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, चलो p माइनस 2। देखो शायद कहीं थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाए अलग बात है, प्रोसेस तो बिल्कुल सही रहेगी हमेशा, याद रखिए। आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिएगा, अगर कहीं गलतियां हो जाए तो हमारी गलती को बता दीजिएगा, ठीक। तो p माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। 8 14 हो गया जी, माइनस में क्या था 14 हो गया। ये वाला ये माइनस में माइनस से जुटेगा तो माइनस 14 होगा, और प्लस में 12 और 1 जुट कर 13 हो जाएगा जी। कहीं कोई गड़बड़ तो उड़बड़ नहीं है? नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए तो p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 1। तो चूंकि शेषफल शून्य नहीं आया तो वही कहानी लिखो, यहाँ लिखते हैं चूंकि शेषफल कहाँ है, शेषफल शून्य नहीं है। नहीं है तो आपको पता है क्या लिखना है, आपको सबको पता है, लेकिन इसलिए जो gx है नहीं दिखता है। चलिए हम लोग जगह किधर अभाव है यहीं पे लेते हैं, यहीं पे लेते हैं। इसलिए gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। बात समझ भाई, बात समझ भाई, यहाँ तक दिख रहा है क्या? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल है वो ये है, px और ये दिया हुआ है, gx और ये दिया हुआ है। तो आप लोग पता है क्या करते हैं, चूंकि gx बराबर सबसे पहले क्या माने, शून्य माने, और gx बराबर पहले क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 बराबर, ये इधर तो शून्य है ही, तो क्या लिखने वाले, x बराबर ये माइनस इधर जाकर प्लस 3 हो जाएगा। लो इस बार x का मान क्या आ गया, प्लस में 3 आ गया। अब लिखेंगे, अब p जहाँ जो x है पहले लिखिए, चलो px बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस में 6 है। अब लिखो p x की जगह पे क्या रखोगे, 3 रखोगे। अब जहाँ जहाँ x वहाँ वो 3, उसका होल क्यूब करो, माइनस 4 गुना 3 का आप स्क्वायर करोगे, प्लस 3 प्लस में 6, देखते जाइए। p3 इज इक्वल टू, यहाँ पर जगह 27, 3 गुना 3 3 रखिएगा ना, 27 आएगा, माइनस में 4 गुना यहाँ पर तो 9 आएगा, प्लस में 3 प्लस में 6, सबको देखते जाइएगा। p3 इज इक्वल टू 27 घटा 4 नंबर 36 होता है जी, प्लस 3 प्लस 6। अब क्या करिए, p3 इज इक्वल टू ई सब जोड़िएगा, 27 में 36 होता है जी, 36 घटा, अरे भाई 27 3 6 जोड़िएगा, सब 36 आएगा। अब पहले से को माइनस में 36, तो p3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। चलो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, आई देखो क्या हो गया, आज गड़बड़ा रहे हैं, आज गड़बड़ा रहे बहुत। शून्य है, शून्य नहीं है, ओ क्या हो गया, शून्य है। इसलिए gx जो है, gx कॉमा px का एक गुणनखंड है। बात समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।